नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर हुआ जो है नोटिस जारी हुई है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों के इंतजार था कि जो लेखपाल का नोटिफिकेशन निकला था उसको जो है किसी कारणवश यानी कि सीटों का जो आवंटन हुआ था उसमें राजनीतिक दलों द्वारा कुछ मुद्दों को उठाया गया था, तो जो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है उसे वापस ले लिया गया था। परंतु साथियों, आप देख सकते हैं कि अभी यानी कि 26/12/2025 की नोटिस आप देख सकते हैं अवनीश सक्सेना सचिव जी के द्वारा अभी यह नोटिस जो है प्रकाशित की गई है। उसमें साथियों आप जो विवाद है उसको समझ लें। अब उस विवाद का समाधान हो गया है, यानी कि जो पहला विज्ञापन था उसमें जनरल के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए 4165 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1446, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसका जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था वह जो है 1441 सीटें आवंटित की गई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 सीटें और कुल पद जो है वह 7994 जो है पहले नोटिफिकेशन में दिया गया था। परंतु जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उसके द्वारा मुद्दों को उठाया गया, तो अंदर का पॉलिटिक्स क्या है उसके बीच में हमको नहीं जाना है। हमको बस यह देखना है कि अब जो है अनारक्षित की सीट जो है वह 3205, अनुसूचित जाति की भी सीटों में कुछ जो है इंक्रीमेंट हुआ है और अब वह 1446 से 1679, अनुसूचित जनजाति की सीटें जो पहले 150 थी अब वो जो है 160 हो गई हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो पहले जो सीटें थी 1441 सीटें थी अब वो सीटें सीधे 700 प्लस समथिंग बढ़कर जो है 2158 सीटें हो गई हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें जो है वो यथावत यानी कि पहले भी 792 थी और अब भी जो है 792 सीटें हैं। लेकिन साथियों, सीटों का आवंटन कैसे हुआ क्या हुआ इसके बीच में हमको नहीं पढ़ना है। हमको यह देखना है कि जो लेखपाल की भर्ती 7994 पोस्ट के लिए निकाली गई थी, नोटिफिकेशन जो पहला था और अब भी जो नोटिफिकेशन है 7994 पदों का ही है। पदों की जो प्रकृति है वह अस्थायी है, तो इस तरह से हम यह कर सकते हैं कि भर्तियों में जो सीट अनारक्षित की थी उस सीटों को थोड़ा सा कम करके एडजस्ट किया गया है। तो साथियों, लेकिन हमको यह मानकर चलना है कि जो 7994 पोस्ट है उसी के लिए लेखपाल भर्ती जो है कि चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करना है। कोई सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना एज लिमिट में, यानी कि सारी की सारी चीजें यथावत है। ओनली सीटों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है। तो वह सभी साथी जो लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनको इन सभी मुद्दों से कोई विचलन नहीं होना है। हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए कि सीट कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। लेकिन जो लेखपाल परीक्षा का सिलेबस है, जो डेट है, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही है। तो यह एक अपडेट थी जो एग्जाम फर्स्ट चैनल द्वारा आपको दी गई। तो साथियों, अगर आप नए हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर लेखपाल को लेकर जो है कि सेपरेट बैचेज चलाए जाएंगे, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। तो यह थी अभी की सूचना। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वह जो है प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को शेयर कर दें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप जो नई नोटिस निकली है इसमें जो भी सूचना दी गई है उसको मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।